आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। काबुल में अफगान वजारत खारजा के बाहर खुदकुश हमले में 20 अफराद हलाक। चीन से चल रही थी मीटिंग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में वजारत खारजा के बाहर हुए बम धमाके में 20 अफराद हलाक हुए और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक धमाके में कम अज कम 20 अफराद हलाक हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए। यह बम धमाका एक ऐसे वक्त में हुआ जब अफगान वजारत खारजा में चीनी हुक्काम के साथ तालिबान की अहम मीटिंग जारी थी। अभी तक किसी दहशतगर्द तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पाकिस्तानी फौज बलूच शहरियों पर ढा रही है मजालिम। एक साल में 195 की मौत। पाकिस्तानी फौज पर बलूचिस्तान के शहरियों को बेदर्दी से कत्ल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसके तहत साल 2022 में बलूच शहरियों के खिलाफ झूठे मुकदमे, सजा के साथ तशद्दुद, कत्ल और नस्ल कशी के इल्जाम लगाए गए हैं। यह खुलासा बलूच नेशनल मूवमेंट की इंसानी हुकूक की तंजीम पाक की जारी करदा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 बलूचिस्तान के शहरियों के लिए इंतहाई खौफनाक रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साल सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में पाकिस्तानी फौज के एंटी टेरर डिपार्ट और सरहदी फोर्सेस की जानिब से बच्चों और खवातीन समेत सैकड़ों बलूचों को जबरी तौर पर लापता, इज्तिमाई सजाएं, फर्जी इनकाउंटर में कत्ल और मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाक फौज ने बलूचिस्तान में 629 अफराद को जबरी तौर पर गुमशुदा किया, 195 अफराद को गैर कानूनी तौर पर कत्ल किया और 187 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। ग्लोबल वार्मिंग के रुझान के दरमियान पिछला साल 5वां गर्म तरीन साल रहा। नासा ने कहा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के जारी करदा तज्जिये के मुताबिक साल 2022 में जमीन की सतह का औसत दर्जे हरारत 2015 के साथ 5वां गर्म तरीन साल दर्ज हुआ। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज यानी GISS के साइंसदानों ने जुमेरात को बताया कि जमीन की तवील मुद्दती गर्मी के रुझान को जारी रखते हुए साल 2022 में आलमी दर्जे हरारत नासा के बेसुल आइन पैराइड 1980 था 1951 के औसत से 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.89 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा कि गर्मी का यह रुझान खतरनाक है। हमारी गर्मी की आबो हवा पहले ही निशान बना रही है। जंगल की आग शिद्दत अख्तियार कर रही है, तूफान मजबूत हो रहे हैं, खुश्क साली तबाही मचा रही है और समंदर की सतह बढ़ रही है। यूक्रेन का अमन सरबराही इजलास 24 फरवरी को होने का इम्कान। तुर्किया में यूक्रेन के सफीर वेसल बोडनार ने कहा कि यूक्रेन के अमन मंसूबे पर बातचीत के लिए 24 फरवरी को एक सरबराही इजलास का इम्कान है। यूक्रेन की सरकारी खबर रिसाई एजेंसी यूक्रेन फोरम ने यह इत्तला दी। बोडनार ने जुमेरात को कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की सालिसी में होने वाले ये समिट न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक्किद होने की उम्मीद है। उन्होंने यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए कैब के मुजव्वज़ा मंसूबे की हिमायत और इसके निफाज में मदद के लिए तैयार रहने पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। ख्याल रहे कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होने वाली G20 सरबराही इजलास में रूस यूक्रेन तनाज़े को खत्म करने के लिए 10 निकाती अमन मंसूबे की तजवीज़ पेश की थी। खवातीन पर यूनिवर्सिटी तालीम की पाबंदी का फैसला दुरुस्त है, तालिबान ने कहा। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने यूनिवर्सिटी में खवातीन की तालीम पर पाबंदी के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तालीम और तरक्की के उमूर को शरीयत के दफात के मुताबिक तरतीब देना तहरीक का फर्ज है। बिलाल करीमी ने अल अरबिया को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि तालिबान ने खवातीन को वो हुकूक दिए हैं जो माजी में इन्हें हासिल नहीं थे। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी की अहमियत को कम करते हुए कहा कि दाइश एक पोशीदा तकफीरी रुझान करार है। फ्रांस में चाकू से हमला, एक पुलिस एहलकार समेत 6 जख्मी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के गार्डोनवाड रेलवे स्टेशन पर चाकू से मुसल्लह शख्स के हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। हाइट्स डी फ्रांस इलाके एक्सप्रेस रिसल ने ट्विटर से TER वर्साइल जारी करदा बयान में कहा कि गार्डोनवाड रेलवे स्टेशन पर एक चाकू से मुसल्लह हमलावर ने कसीर तादाद में अफराद को जख्मी कर दिया। हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए और सिक्योरिटी फोर्स ने फायर करके मुश्तबा हमलावर को भी जख्मी कर दिया है।
مشتبہ فرد اور زخمیوں کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے. زخمیوں میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. حملے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے روکے گئے ٹرین سفر دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. فلپائن میں طوفانی بارشیں، سیلابی ریلیں اور لینڈ سلائڈنگ، 11 ہلاک. فلپائن میں 2 جنوری سے جاری طوفانی بارشوں کی پیدا کردہ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ جیسے آفات کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اطلاع کے مطابق بیکل، ویسیاس اور میڈانو سمیت ملک کے مختلف حصوں میں جاری طوفانی بارشیں سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ کا بھی سبب بن رہی ہیں. بعض مقامات پر بارانی پانی کی سطح 3 میٹر تک بلند ہونے کی وجہ سے دیہات، سڑکیں اور زرعی اراضی زیر آب آ گئی ہیں. فلپائن محکمہ سول ڈیفنس سے موصول معلومات کے مطابق قدرتی آفات کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. 63,101 کنبے متاثر ہوئے اور 815 کنبے گھر بار ترک کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی. تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے. ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن. شاہوں کے شہر حیدرآباد میں چار مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں. بکنگ سٹارٹ. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.